नमस्कार सभी किसान भाइयों को। नमस्कार जी। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। आज हम विजिट कर रहे हैं फिरोजाबाद ज़िले के गांव गढ़ी हंसराम का, जो शिमला मिर्च की राजधानी कहा जाता है। हमने इससे पहले जो वीडियो डाली थी, वो वीडियो में हमने दिखाने का प्रयास किया था कि किसान भाइयों के माध्यम से कैसे मिर्च की नर्सरी तैयार की जाती है, कैसे बीज डाला जाता है। और उसके कुछ दिनों के बाद आज हम विजिट उसी नर्सरी पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान भाई ये देखें, जो हमारे दर्शक हैं मिर्च की खेती जो करना चाहते हैं, तो कम से कम ये तो देख लें वो कि किस तरीके से बीज की जर्मिनेशन होके आता है और किस तरीके से लोग उसकी देखभाल करते हैं। तो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ के किसान भाइयों ने देखा है। अभी आप देख रहे होंगे कि वहाँ किसान भाई के द्वारा उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जो नर्सरी तैयार की जा रही है। ये आप देख रहे होंगे कि वही नर्सरी है जो हमने पिछली वीडियो में दिखाई थी, क्योंकि पहले बीज डाला जा रहा था। आज 8 से 10 दिन हुए और वही नर्सरी आज आपके सामने है। तो यहाँ के किसान बहुत ही अग्रेसिव हैं, क्योंकि समय समय पर सुबह से लेकर के शाम तक अपनी फसल पर नहरें बनाए रखते हैं कि कोई फसल ना आए और कोई बीमारी ना बने। अभी जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तो वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तापमान को मेंटेन करने के लिए। तापमान जब हमारा मेंटेन होगा तो हमारी फसल में जो नर्सरी है उसमें कोई रोग नहीं आएगा, और बिना रोग के लिए। और अभी पानी का छिड़काव है, इसके बाद ये इसके ऊपर दवाई डालेंगे, दवाइयों का छिड़काव करेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि शिमला मिर्च एक ऐसी खेती होती है कि यहाँ पर बिना दवाइयों के ये खेती आगे नहीं चलती है। क्योंकि अगर एक तरीके से कहा जाए तो ये एक तरीके से खेती जहर की खेती होती है, क्योंकि जब से हम बीज का ट्रीट करते हैं तब से लेकर के और जब हम इसको मंडियों तक ले जाते हैं तब तक इसमें दवाइयों का छिड़काव होता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो भविष्य के साथ भी बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे दवाइयों का प्रकोप होता है, दवाइयाँ ज़्यादा लगती हैं इस फसल के अंतर्गत। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से इसकी देखभाल की जाती है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है यहाँ के किसानों के द्वारा। क्योंकि ये किसान सुबह से लेकर के शाम रात बिना आंधी बिना तूफान के सारी बाधाओं को पार करके यहाँ लगे रहते हैं। चारपाई की व्यवस्था पूरी नर्सरी जैसे आप दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और ये अभी आप मेरे साथ आइए, ये खुले में नर्सरी है, इसके ऊपर ना कोई जाल है ना कोई तरपाल है। आपने वो देखा होगा, ये वाला दिखाने का प्रयास करें। ये जाल, ये तरपाल है ऊपर से, और ये बिना उसके है। यहाँ लोगों ने क्या कर रखा था, ये साड़ी का ऊपर से इन्होंने प्रबंध कर रखा था जिससे कि इसके ऊपर पानी वगैरह ना गिरे सीधा, तो और धूप भी ना ज़्यादा सीधे आई जिससे कि हमारी फसल को नुकसान हो। एक और थोड़ा सा घुमा दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ जो किसान भाई अपनी फसल को करते हैं तो उसको बिल्कुल देखभाल करके ही, जैसे आपने देख रहे होंगे कि यहाँ लकड़ी गाड़ रखी है। लकड़ी गाड़ने के बाद इसके ऊपर जाल भी बिछा रखा है, नेट। ये नेट है तो अगर यहाँ पानी की बूंद सीधे आए तो इसमें टकरा करके हल्की होकर के फट जाए। और ये दिखाने का प्रयास करें, ये पन्नी भी है इसके ऊपर, और पन्नी इसके ऊपर इसलिए है क्योंकि पन्नी से क्या होता है कि अगर बारिश ज़्यादा आती है तो इसके ऊपर पन्नी डाल देते हैं, क्योंकि पानी इसके इधर उधर चला जाए। क्यारियाँ बना रखी हैं लोगों ने। आप देख रहे होंगे कि ये नर्सरी खुले में है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ दिखाने का प्रयास करें, ये जो नर्सरी है ये खुले में, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ जो गलन की समस्या आई है, पूरी नर्सरी में कहीं भी कोई भी समस्या देखने को नहीं मिली है। तो किसान भाइयों ने इसके ऊपर क्या कर रखा है कि अभी तापमान को मेंटेन करने के लिए यहाँ ज़्यादा नमी होने की वजह से इन्होंने दोबारा मिट्टी ऊपर से छिड़क दी है। मिट्टी को छान करके इसके ऊपर डाल दिया, जिससे कि वो मिट्टी उस पानी को वहाँ एकत्रित जो हो रहा है पानी, जो नमी है इसके अंदर, उसको सोखने का कार्य करे, जिससे कि ये परेशानी जो बन रही है वो परेशानी ना बने। ये वाली नर्सरी थी जो हमने वीडियो पिछली वाली शुरुआत की थी, और ये वीडियो, ये नर्सरी वही नर्सरी है। आप थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें कितनी मेहनत लगती है इस एक पौधे को तैयार करने के लिए, और वो पौधा आज आपके सामने तैयार है। कितनी मेहनतों के साथ आपने देखा होगा पिछली बार कि किसान भाई कोई छान रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पानी लगा रहा है, कोई बीज डाल रहे हैं बच्चे छोटे छोटे। आज वो
जो बीज डाला था वो आपके सामने आज तैयार है। कुछ दिनों के बाद ये बीज आपको खेतों में 8 से 10 दिन के बाद ये खेतों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद लोग खेत भी तैयार कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा दिखाने का इधर भी प्रयास करूँगा कि आप आएँ और बड़ा ही अच्छे तरीके से किसान वही यहाँ पे करते हैं। और इधर ये खेत जो है बेड बन के तैयार हो गए। फ्लैट मैदान में नहीं करते हैं खेती, क्योंकि पहले करते थे जिसकी वजह से गलन आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती थी। उसके बाद कुछ किसान भाइयों ने लोगों से जानकारी होने के बाद बेड तैयार कराए। बेड तैयार होने के बाद अब बेडों के ही ऊपर इनकी रोपाई की जाती है। तो हम लोग यहाँ भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे चाचा जी है और अग्रेसिव है, लोगों को समय समय पर ये जानकारी भी देते रहते हैं। इनकी ये नर्सरी है, बड़े ही अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। यह गढ़ी हंसराव के एक अच्छे किसानों में इनकी गिनती की जाती है। लोग इनसे जानकारी करने के लिए आते हैं कि आप किस तरीके से अपनी फसल को तैयार करते हैं। और लोगों को ये बीच बीच में समय समय पर अपनी खेती के बारे में, मिर्च की, शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानकारी देते रहते हैं। हम इनसे चर्चा भी करेंगे कि थोड़ा सा किसानों को बताने का प्रयास करें कि आइए पास आइए। चाचा जी पहले अपना परिचय बताइए किसान भाइयों को। मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह, पास आइए थोड़ा। गांव गढ़ी हंसराम, नारकी फिरोजाबाद। आपने इस बार शिमला मिर्च की खेती लगाई है, कितने बीघे इस बार कर रहे हो आप? इस बार 3 एकड़ में कर रहा हूँ। 15 बीघा में। तो किसानों को क्या बताना चाहते हो, क्योंकि आपकी जो नर्सरी है, यहाँ के लोग, यहाँ की नर्सरी को देख करके लोग, बाहर के लोग जो भी हैं, जहाँ से हमारे पास फ़ोन करते हैं, वो बड़े ही खुश होते हैं कि ऐसे किसान कर भी लेते हैं इन सब चीज़ों को देख करके। तो क्या उनको संदेश देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कि मिर्च की खेती में क्या लाभ है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे उसको तैयार करें, थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। लाभ हानि तो ये तो अपने कर्म के ऊपर है। बिल्कुल। और वैसे कुल मिला के ठीक है, फसल करनी चाहिए। फसल करनी चाहिए। लोगों को ज़्यादातर कहना है कि ये खेती जो है, शिमला मिर्च की जो भी खेती है, वो जहर की खेती माना जाता है। तो इस बारे में क्या बताना चाहते हो कि ये खेती कम से कम जहर में और अच्छी तरीके से हो जाए, उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए? कम से कम जहर के लिए देसी खाद डाला जाए इसमें। देसी खाद खेत में तैयार बिल्कुल बिल्कुल। DAP की मात्रा कम लगाई है। बिल्कुल। और खाद की मात्रा कम से कम लगाई है। बिल्कुल। देसी खाद लगा दो तो खाद की मात्रा कम हो जाएगी। और पेस्टिसाइडें और ये फंजीसाइडें तो लगती है। पिछली साल आपने खुले में नर्सरी तैयार की थी, लेकिन इस बार आपने टेंट में नर्सरी की है, तो इसका क्या लाभ मिला है आपको? जर्मिनेशन में फ़ायदा मिला, बीमारियां कम आई, या क्या क्या फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा बताने का। जर्मिनेशन तो एकदम फुल हुआ है। जर्मिनेशन पूरा हुआ है जी। अच्छा। और बीमारियां, पहले जो बीमारियां गलन आती थी, डंपिंग ऑफ होती थी, वो उसमें क्या कितना फ़ायदा मिला? बहुत फायदा, वो भी फ़ायदे में। तो ये हमारे चाचा जी थे, इनसे बात की। अब हम, हमारे कुछ किसान भाई वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप आइए। नर्सरी बिल्कुल टॉप A1 क्वालिटी की चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें कि चलो। हमारे चाचा जी जो हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी पिछली वाली, इन्हीं की नर्सरी है। आप देख भी रहे होंगे, इनको पहचान भी रहे होंगे। इन्होंने जो बताया था वो करके भी दिखाया है। अभी हम नर्सरी में विजिट भी करेंगे। आप आइए हमारे साथ, नर्सरी की विजिट करवाइए। ये नर्सरी है और इस बार चाचा जी टेंट को लगाने से क्या क्या फ़ायदा मिला है किसानों को, थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। इधर कर लो, अंदर ही आ जाओ। क्योंकि पिछली बार हम लोग बिना टेंट के, भैया आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा सा बताओ कि हम पिछली बार बिना टेंट के फसल करते थे और अपने पड़ोसी गाँव में, जैसे बचगांव गाँव है, आलमपुर है, जो भी अदर गांव हैं,
वहाँ आज भी बिना टेंट के लोग कर रहे हैं। तो वहाँ हमने देखा है इस बार कि गलन की बहुत ज़्यादा समस्या आई है और जर्मिनेशन जो हुआ है उनका लगभग आधा आधा हुआ है। तो क्या इस टेंट के डालने से ये फ़ायदा आपको मिला है कि यहाँ जर्मिनेशन ज़्यादा है और वहाँ टेंट डालने से न डालने से उनका नुकसान हुआ है? क्या ऐसा लग रहा है? मौसम तो बहुत मौसम बारिश आएगी, धूप लग रही आएगी, सद्दे में तो बारिश आएगी तो गलन तो आवेगी ऑटोमेटिक चौरे में। बिल्कुल अंदर जाओ मतलब बारिश नहीं आती है जी। और धूप भी इतने कम आवते हैं, धूप को रोकने का कार्य करता है ये। आवत तो बिल्कुल हाँ। तो और ये हवा जो आती है, हवा निकल भी जाती है तो कोई समस्या नहीं बनती है इसमें। तो जो और अन्य किसान जैसे करते हैं, खुले में करते हैं, तो उनको क्या बताना चाहते हैं आप टेंट के लिए? वहाँ चौरे में नर्सरी तुम्हारी देखा 1 महीना चलेगी नर्सरी, बिल्कुल और यहाँ चलेगी तो 2 महीना बिल्कुल मजबूत हो जाती है। नर्सरी तुम्हारी देखा लास्ट तक चलेगी जहाँ में बिल्कुल, और जड़ खराब नहीं होगी अंदर। वहाँ में तुम्हारी देखा मतलब 1 महीना जड़ खराब हो स्टार्ट हो जाएगी। हमने देखा है कि इस बार जो अन्य खेतों में अन्य नर्सरी जो डाली है बिना टेंट वाली, क्योंकि टेंट वाली हम बार बार बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस गांव में टेंट की संख्या 500 होगी। अगर लोग बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं भंडारा चल रहा है क्या, या आर्मी के टेंट वगैरह लगा रखे हैं। तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हर एक किसान ने इस बार टेंट लगाया है। तो पिछली बार जर्मिनेशन में समस्या, बीमारियाँ ज़्यादा आई। इस बार आपको न तो नर्सरी में ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिल रही होंगी, बस पानी का छिड़काव और हल्की फुल्की फंजी साइड से जो भी पानी में समस्या मतलब ज़्यादा ना कोई। अच्छा हाँ, एक बार छिड़क दो 30 इतना कट जाते हैं। किसानों को क्या बताना चाहते हो आप अपने गाँव गढ़ी हंसराम जो मिर्च की राजधानी कहा जाता है, और राजधानी तो कहा भी जाएगा क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मिर्च से का जो उत्पादन करने वाला गांव है वो गांव गढ़ी हंसराम है। आसपास के इलाके के जो भी किसान हैं वो खेती करते हैं, तो गांव गढ़ी हंसराम के कुछ किसानों से बात भी करते हैं कि हमें किस तरीके से खेती करनी चाहिए। तो ये खेती आप पिछले कितने वर्षों से करते आ रहे हो? करीब 25 साल। 25 साल। इस खेती को लगाने से, जैसे कि हमारे पास कहीं मथुरा उथरा से फ़ोन भी आते हैं, जो आज यहाँ से भी फ़ोन आते हैं, तो उन लोगों को बताना चाहिए कि ये खेती एक अच्छी है, प्रॉफिटेबल खेती है, क्योंकि समय समय पर इसका उत्पादन होता है, तुड़ाई होती है, पैसे भी आते हैं, तो अच्छा रहता है ये। तो किसानों को क्या बताना चाहते हो, खेती करनी चाहिए शिमला मिर्च की या नहीं करनी चाहिए? नहीं, शिमला मिर्च की खेती तो करनी चाहिए। भैया थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में, क्या नाम है अपना? मनोज। थोड़ा तेज बताइए। मनोज जी, आप कितनी खेती करते हो? 15-16 बीघा। 15-16 बीघा। इस बार आपने खेती को बढ़ाया है या कम किया है? नहीं, उतना ही है। उतना है। तो मतलब पिछली बार आपको फ़ायदा मिला खेती में? हाँ, मिला। इस बार क्या चांसेज हैं किसानों के लिए, क्या बताना चाहते हो आप कि फ़ायदा मिलने की संभावना है या नहीं, या कुछ अन्य जो आपको लग रहा है? नहीं, संभावना है मिलने की, तो आस में लगे। अच्छा, ये एक और चीज़ सामने आ रही है क्योंकि अब तक मिर्च की रोपाई खेतों में हो जाती थी, और इस बार मौसम के अनुकूल ना होने की वजह से और रोपाई नहीं हो पाई है। मिर्च की नर्सरी भी 15 दिन लेट है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सारी वैरायटियाँ एक साथ तैयार होके आएंगी, सभी रोपाई एक साथ ही होगी पूरे क्षेत्र में जहाँ भी लगा रखी है मिर्च, क्योंकि बारिश होने की वजह से बीज एक साथ ही लगे। तो इसके बारे में जब मंडियों का लगातार भाव मंडियों में जाएंगी गाड़ियाँ, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ही तुड़ाई होगी इस बार, ऐसा लग रहा है, माना जा रहा है। क्या सही बात है? सही बात है ये तो। नहीं, ऐसा होगा जब बेड कच्चू बनेंगे मिट्टी में, कच्चू बेड बनेंगे वो तो आगे रखी जाएगी। हम बेड बने ना बाहर शहरी रही ना, तो वो तो आगे बचे तो ऑटोमेटिक होनी है। तो उत्पादन लगभग नवंबर से दिसंबर के अंतर्गत ही जाना है ना? नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, तो 60 दिनों में स्टार्ट हो जाता है। जितनी बिछाई रखी जाएगी तो फल जल्दी आ गए। इस बार मिर्च की खेती ज़्यादा पैमाने पर हो रही है या कम हो रही है? गाँव में ज़्यादा हो रही है। आपके गांव में ज़्यादा हो रही है, तो इस हिसाब से आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हो कि जब गांव गढ़ी हंसराम में मिर्च ज़्यादा पैमाने पर हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ज़्यादा मिर्च का रकबा बढ़ा हुआ है। क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था क्योंकि मौसम के अनुकूल कि मिर्च ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन धीमे धीमे करते हुए किसानों, क्योंकि एक तो बाजरा मारा गया, बाजरा की फसल तैयार नहीं, लोगों ने फिर मिर्च की तरफ ही रुख अपना बना लिया। तो गाँव में सौरभ भाई कबूतर का मिर्च होगी 6,500 रुपया। 6,500 बीघा एक गाँव में? ये 6,500 बीघा वाला गांव है, चाचा जी बता रहे हैं, गांव गढ़ी हंसराम। नाम नोट कर लो, यहाँ के बहुत जितने भी आप किसानों से मिलोगे, ये सभी किसान अग्रेसिव हैं, सभी किसान बहुत ही अच्छे उन्नतशील किसान हैं। इनकी एक अच्छी बुनियाद यहाँ नारकी क्षेत्र में की जाती है,
और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, आपको जो भी समस्या, अगर मिर्च की खेती जहाँ भी करते हो, अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर 8864940969 पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी को नर्सरी वगैरह की अगर आवश्यकता हो, अगर यहाँ से नर्सरी बचती है जो, उसके बाद अगर कोई बेचने का कार्य करता है और किसी को खरीदने का भी कार्य अगर लगानी है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के संपर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम दिलवा पाएँ, ऐसा भी हो मिल भी जाए, क्योंकि इस बार जो पिछली बार 50 ग्राम बीघा का जो लगाया था बीज, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 ग्राम बीघा में ही काम होने की संभावना है, क्योंकि जर्मिनेशन अच्छा ज़्यादा भी डाला जा रहा है, 60 ग्राम बीज डाले जा रहे हैं। हाँ, तो इस बार जो भी किसान भाई लगाना चाहते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम ऐसे ही आपको वीडियो नारगी क्षेत्र की आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कैसे कैसे क्या क्या बीमारियां आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।